मैथ्स सेकेंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी पांचवा सबक मुहद्दिदी इल्मे हिंसा का एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम देखेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आइए देखते हैं मुहद्दिदी इल्मे प्यारे हिंसा। बच्चों, मुहद्दिदी इल्मे हिंसा यानी हमारी किताब का 5वां सबक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका पार्ट 5 हम आज शुरू करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 पहले देखेंगे हम। देखिए, जिस तरह से मैंने डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल पिछले 2-3 दिनों से बताया हूँ, आज भी हम डिस्टेंस फार्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे। डिस्टेंस फार्मूले से आप बखूबी वाकिफ हैं कि किसी भी दो नुकात का दरमियानी फासला, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज गिवन बाय अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास फार्मूला है। अब इस फार्मूले के हिसाब से, इस फार्मूले को लेकर हम यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए वाले, आप क्वेश्चन देखिए, P 2, -2, Q 7, 3, 11, -1 is a R and 6, -6 is S। तो इन 4 पॉइंट्स का यूज करके, इन तमाम 4 पॉइंट्स का आप यूज करके 4 साइड्स मालूम करना है अपने क्वाड्रिलैटरल के। क्वाड्रिलैटरल के क्या करेंगे आप, पूरे 4 साइड्स मालूम करेंगे। तो 4 साइड्स जैसे आपको मालूम हो जाएंगे, ठीक है, आप जो है अपोजिट साइड, उसके अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होगा, मुतवाजी उल अज़ला होगा। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, पी क्यू मालूम करेंगे, फिर क्यू आर मालूम करेंगे, फिर आर एस मालूम करेंगे, और लास्ट में पी एस मालूम करेंगे, है ना। और फिर उस हिसाब से अपोजिट साइड्स जो रहेंगे उसके, अगर अपोजिट साइड हमारे पास इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलेंगे कि वो मुतवाजी उल अज़ला है, पैरेललोग्राम है। अगर आप चाहे तो मैं आपको एक छोटी-सी फिगर भी उसकी निकाल करके बता देता हूँ कि उसमें कैसा रहता पैरेललोग्राम का। देखिए बेटा, पैरेललोग्राम में यानी हम मुतवाज़िउल अज़ला को बोलते पैरेललोग्राम, इस तरह से। ये एक मुतवाज़िउल अज़ला समझो हमने फिगर बनाए हमारी। अब मुतवाज़िउल अज़ला की ऐसी शक्ल बनाने के बाद में आप क्या करना, उसको नाम दे देना। क्या नाम है हमारे पास? नाम है पी क्यू आर एस, कहीं भी दीजिए आप। सपोज दिस इज पी क्यू, सीक्वेंस से दें, आर एस, इस तरह से। अब हम अगर पी क्यू मालूम करें तो फिर आर एस मालूम कर लेना। तो एक नंबर एक पी क्यू मालूम करे डिस्टेंस फार्मूले से, तो उसको नंबर एक डालना, उसका अपोजिट साइड कौन है, आर एस, उसको नंबर दो डालना, दोनों इक्वल आ गए, पहली जोड़ी हमको मिल गई। फिर उसके बाद आप पी एस मालूम करें तो इधर क्यू आर मालूम करना। अब पी एस जितना आया, आर एस क्यू आर भी उतना आगा, तो दूसरी जोड़ी भी कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी। तो इफ द पेयर ऑफ both the two pairs of opposite sides are congruent, क्या बोलेंगे वहां पर, थ्योरम क्या है, if both the two pairs of opposite sides are congruent then it is parallelogram। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़े थे, मुकाबिल के जिलों की दोनों जोड़ियां मुतमासिल हो तो यहाँ पर अब मैं पहले पी क्यू मालूम करूंगा डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके। हाँ, पॉइंट्स लिखने की जरूरत आपको यहाँ पर फिगर में नहीं है। सॉल्यूशन बोले पी आप ले लीजिए 2, -2, क्यू ले लीजिए 7, 3। देखिए, ये प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए कि कौन सी सूरत में क्या करना है। आपको मालूम है इसको x1 y1 बोलेंगे, इसको x2 y2 बोलेंगे, और फिर फार्मूला लिखेंगे आप पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या है फार्मूला बेटे, अंडर रूट x2 माइनस x1 7 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस फार्मूले का और -2
ये जो है y1 में है एक माइनस, डबल माइनस एक के बाजू एक आ रहा तो छोटा सा ब्रैकेट इस्तेमाल करें, ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। और फिर जो है अगली स्टेप में क्या होगा, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, सॉरी 7 में से 2 गए 5 बचेगा, 5 की दूसरी, ठीक है, प्लस और ये 3 जमा 2, ये भी 5 की दूसरी, कितने बार 25 हो गया, तो ये 2 बार 25 हो गया, है ना, एक 25, 5 की दूसरी 25, ये भी 5 की दूसरी 25, और 25 कितने बार दिख रहा है आपको यहाँ पर, 2 बार। आप थोड़ा सा बड़ी जमात में है, डायरेक्ट भी करें, 2 टाइम्स 25, 25 बाहर आ गया, ये 5 और ये √2 बचा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, या पी क्यू की वैल्यू आ गई। अब मैंने जैसा अभी बताया, जब आपका ये 5 √2 आया तो आपका ये भी आरएस भी 5 √2 आना चाहिए। हाँ, आरएस भी कितना आना चाहिए, 5 √2 आना चाहिए। अब हम आरएस मालूम करते हैं। चलिए फिर से हम आर लेंगे। अब हमारे पास आर है, उसका अपोजिट साइड देखो यहाँ पर, और करो, ये साइड हमको मालूम करनी है, आर एस, ठीक है। तो आर और एस के कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए आप। आर के कोऑर्डिनेट है आपके पास 11, -1। इस तरह से लिख लें, बार बार लिखें, एक दो बार हमको अगर एक्स्ट्रा लिखना पड़ा तो कोई मुसीबत की बात नहीं है। और पहले जो पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, अंदर 2 नंबर्स है, इसका मैंने पहले से मतलब बता रहा हूँ कि ये एक पॉइंट है, x1 ये y1 है ना, x1 और y1, और उसके बाद जो है यहाँ पर इसको लिखेंगे x2 y2, और फिर फार्मूला लेंगे आप, आर एस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, है ना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, अंडर रूट x2 माइनस x1 6 माइनस 11 होल स्क्वायर, प्लस फार्मूला लिखें आप, y2 इज -6, फार्मूले का माइनस, और फिर एक माइनस ये 1 में है, y2 की वैल्यू में, y1 की वैल्यू होल स्क्वायर, तो छोटा ब्रैकेट इस्तेमाल कर लें वहां पर। इस तरह से यहाँ पर आप जो है 6 माइनस 11, 11 में से 6 गए, कितने बचे बेटे, 5, और बड़े अदद की अलामत -5 का स्क्वायर, प्लस अब ये -6 + 1 है, एक्चुअली क्या हो रहा है, ये -6 + 1, फिर बड़े अदद की अलामत आएंगी, ये भी -5 का स्क्वायर आ जाएंगे, है ना, ये भी -5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर तो निगेटिव टर्म रहने दो, कुछ भी रहने दो, 25 ही से आने वाला है ना, ये कितने, ये अंडर रूट -5 का स्क्वायर -25 थोड़ी बोलना है अपने को, ये जमा के ही 25 होंगे। कितने बार 25 नजर आ रहे हैं आपको, 2 बार 25, यानी 50 लिख के फिर 2√5 ही करना, वो सॉरी 2 × 25 लिखने के बजाय यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे देना, तो ये 2 टाइम्स 25 है ना, और ये बाहर आके फिर यहाँ पर आपको आरएस की भी वैल्यू कितनी आ रही देखो, 25 बाहर आके 5, और जजर में बचेगा तो आरएस भी 5√2 आ गया आपके पास। याद रखें आप, देखो पी क्यू की भी वैल्यू कितनी आई बेटे आपके पास, पी क्यू की भी वैल्यू यहाँ पर, ये ध्यान रखें, ये पी क्यू की वैल्यू 5√2 आई। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने आरएस को भी कैलकुलेट किया, आरएस की भी वैल्यू कितनी आ गई, ये भी 5√2 आ गई, है ना। आप इधर लिख लीजिए इसको रफ में, पी क्यू की भी वैल्यू 5√2 आई और आर एस की भी वैल्यू 5√2 आ गई आपका, फ्रॉम 1 एंड 2, नंबर 1 और ये नंबर 2, 1 और 2 की बिना पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ नंबर 1 लिखे थे आपने, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो ये दिस इज आवर इक्वेशन 1, 5√2, ये अपोजिट साइड इक्वल आ गए, है ना, फ्रॉम 1 एंड 2 आप नीचे लिखेंगे, अपन लास्ट में लिखेंगे, तो एक जोड़ी का तो काम पूरा हो गया। अब आप पीएस मालूम करेंगे, अब आप क्या मालूम करेंगे, यहाँ पर पीएस मालूम करें, मैं थोड़ी जगह बनाने के लिए ये इस तरह से लकीर खींच लूं, और फिर यहाँ पर पी लिखेंगे, क्योंकि आपको पीएस मालूम करना है। पी के कोऑर्डिनेट्स है उसके मोहती 2, -2, और एस के कोऑर्डिनेट्स है, हम आपको पीएस मालूम करना है, देखो ये साइड मालूम करना है, हाँ? अब जितनी भी आएंगी
उतनी ही क्यू आर आना पड़ता। तो 4 बार हमने डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़े सवाल थे। इसके बाद के और 2 सवाल है वहाँ पर, छठा, 7वां, 8वां, वो आप 3 सवाल है। वो तीनों सवाल आप घर पे करें आप, क्योंकि ये मैं 2-3 रोज से पढ़ा रहा हूँ मुसलसिल। यस, तो यस के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर है 6, -6। इस तरह से फिर हम पीएस मालूम करेंगे, फिर यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, है ना? अभी तक मैंने लिखा नहीं, अब लिख देता हूँ जान दो जरा, ताकि कोई बच्चे अगर नए होंगे तो उनको याद हो जाए। x2 - x1 होल स्क्वायर, फार्मूला लिखना है, फार्मूले को छोड़ना नहीं है, फार्मूले को मार्क्स है, ये आप याद रखिए बेटे। हाँ, फार्मूले को मार्क्स है, ये ध्यान रखें। मैंने यहाँ पर गलती से 2 बार हो गया लेकिन लिखा नहीं, और फार्मूला नहीं लिखोगे ना तो मुश्किल हो जाएगी, आप याद रखिए। फार्मूला तमाम बच्चों ने लिखना है। मैं बार-बार कहता हूँ फार्मूला पहले लिखिए, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा पीएस मालूम करने के लिए। आपको यहाँ पीक्यू मालूम करते वक़्त भी लिखना है, आरएस मालूम करते वक़्त भी फार्मूला लिखना है, पीएस मालूम करते वक़्त भी आपने फार्मूला लिखना है, हाँ? तो x2 - x1, अब हम क्या करते, पहले नुक्ते को x1 y1 बोलते, दूसरे पॉइंट को x2 y2 बोलते, फिर x2 बोले तो 6 - 2। ये हालाँकि वही चीज़ देख-देख के हम बोर हो जाते। लेकिन देखो बेटे, ये बिल्कुल आपको जो है y2 माइनस y1, तो y2 -6 फार्मूले का माइनस, और ये y1 में एक माइनस और एक है। इस तरह से डबल माइनस बाजू-बाजू आ रहा, तो एक छोटा-सा आप जो है ब्रैकेट का यूज़ करें। फिर अंडर रूट 6 में से 2 गए, 4 की दूसरी, और जमा ये -6 प्लस 2 होल स्क्वायर, यहाँ अलामतें अलग-अलग है, फिर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 स्क्वायर, और ये प्लस के बाद माइनस का 4 स्क्वायर, बड़े अदद की अलामत। कितने बार 4 स्क्वायर होगा? 2 बार 16 होगा, ये भी 16, और -4 की दूसरी फिर 16 ही होगी, है ना? समझाने की बार-बार ज़रूरत नहीं है ये, मगर फिर भी क्या है, कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ रहा हूँगा बल्कि मैं लिख दे रहा हूँ, तो कितने टाइम्स 16 हो गया ये? 2 टाइम्स 16, 2 बार 16, 16 बाहर आके क्या होगा? 4, जज़र में क्या बचेगा? हाँ, 2 बचेंगे। देखो ये आ गया पीएस। अगर पीएस 4√2 आया हमारा, ये 4√2 आया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अब क्यूआर भी 4√2 आना। तो हम बोलेंगे बोथ द टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर कांग्रुएंट, देन इट इज पैरेलल। अभी हम फिर वक़्त जो है यहाँ पर अ, चौथा हमको हिस्सा मालूम करना है। चौथा हिस्सा मालूम करने के लिए फिर हम क्या करेंगे बेटे, फार्मूला लिखेंगे, और अब पीएस के बाद अब हमको क्या मालूम करना है, बच गया क्या, देखो क्यूआर, तो अब मैं क्यू लूँगा। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो बोल रहे होंगे कि भई ये क्या बोर कर रहे सर। ये 7, 3, क्यू की वैल्यू है 7, ये x1 y1 होगा हमारा, और उसके बाद क्यू के बाद हमको क्या मालूम करना है बेटे, आर मालूम करना है, आर। आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखो, क्यू आर में से आर के कोऑर्डिनेट्स 11, -1, ये हमारा x2 y2 होगा। पहले कोऑर्डिनेट्स जो है उनको आप x1 y1 लिखें, और बाद के मोहद्दिद को x2 y2। अब हम क्योंकि क्यूआर मालूम कर रहे हैं, फिर यहाँ क्यूआर का फार्मूला हो जाएगा। फिर वही फार्मूला आपको बार-बार लिखना है, मैंने बता दिया। क्या फार्मूला है बेटे? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, है ना? अब ये फार्मूले का इस्तेमाल करके इसमें हम वैल्यूज रखेंगे, इसमें कीमतें रखेंगे। क्या कीमत है? x2 - x1, 11 - 7, 11 - 7 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, फिर इसमें -1, फार्मूले का माइनस, ठीक है? यहाँ पर जो है फार्मूले का एक माइनस आ रहा है, आप जो है y2,
ये y2 -1 और -3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से 11 में से 7 गए, 4 बचे, और ये -4 हुआ, -4 का स्क्वायर, फिर ये 16 दो बार हो गया, 4 की भी दूसरी 16, -4 की भी दूसरी 16, +16 ही बोलना है, आपको मालूम है। तो दिस इज 2 टाइम्स 16, या 32 लिखे बाद भी ये 2 टाइम्स 16 ही लिखना पड़ा। फिर 16 बाहर आके 4, और फिर √2 बचा, क्योंकि वो किसी का स्क्वायर नहीं है, 2 इसलिए बाहर नहीं आएगा, है ना। और ये आ गया हमारा QR। देखो बेटे, दिस इज इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। पहले 1 और 2 की बिना पर क्या हुआ, नंबर 1 में भी 5√2 आया, ये भी 5√2 आया, तो है ना, आप लिख सकते, ये कितना आया बेटा, अभी आया 4√2, है ना, ये 4√2 आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या बोल सकते हैं, 1 और 2 की बिना पर PQ इज कांग्रुएंट टू SR, PQ इज इक्वल टू SR। आल्सो उसी तरह सिमिलरली कुछ भी लिखिए आप, फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 क्या बोल सकते हैं आप, PS जितना आया QR भी उतना आया, PS इज इक्वल टू QR। और अब यहाँ सेंटेंस लिखेंगे, both the two pairs of opposite side, both the two pairs of opposite side of quadrilateral PQR, yes, opposite sides of quadrilateral PQRS are congruent, therefore it is parallelogram। ये प्रॉपर्टी पूरी हो रही, इसलिए therefore it is a parallelogram, इसलिए वो मुतवाजिल अज़ला है, मुकाबिल के जिलों की दोनों जोड़ियां मुतमासिल है, इसलिए वो मुतवाजिल अज़ला है ना। अभी मैं अगले 2-3 सवाल जो है वो आपको सिर्फ समझा दूंगा, अब वो आपके लिए होमवर्क है, आपने क्या करना है, ये इसी तरीके से करना है जैसा हम कल करे थे, आज जैसा करे। कल फार्मूले को हमने 3 बार इस्तेमाल करे थे, आज हमने डिस्टेंस फार्मूले को 4 बार इस्तेमाल करे और पैरेललोग्राम बताए। अगले क्वेश्चन में हमको रोम्बस बताना है, रोम्बस यानी कि मोहयन। मोहयन बताने के लिए आपको फार्मूले को 4 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक क्वाड्रिलैटरल है, उसके 4 साइड्स मालूम करेंगे, और जब उसके 4 साइड्स इक्वल आ जाएंगे, चारों जिले जिसके बराबर होते हैं, उसे मुय्यन कहते हैं। कुछ जगह पर ये भी तफसील में है कि 6 बार फार्मूले को इस्तेमाल करके चारों जिले मालूम करे और 2 डायगोनल्स मालूम करे, जिसके चारों जिले बराबर होते हैं और दोनों वितर मुख्तलिफ होते हैं, है ना। जो डायगोनल्स है उनकी लेंथ बराबर नहीं रहना, अगर डायगोनल्स की भी लेंथ बराबर हो गई तो स्क्वायर हो जाता, तो इस वास्ते वो जरूरी नहीं है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। जिसके चारों जिले मुतमासिल होते हैं, ऑल द 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर कांग्रुएंट, देन इट इज अ रोम्बस। ये अगला सवाल है, तो अगले सवाल में आपको फार्मूला 4 बार इस्तेमाल करना है। ठीक है बेटे, अभी मैं फिल वक्त ये थोड़ा सा मेड देता हूं, तो आपको मैं ये बता दूं कि रोम्बस के लिए क्या करना है आपको। ठीक है, आपको रोम्बस बताना है, जिसको हम मुय्यन कहते हैं। तो आपने फार्मूले को 4 बार इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर नाम दिया है ABCD, तो आप AB भी मालूम करेंगे, BC भी मालूम करेंगे, CD भी मालूम करेंगे और AD भी मालूम करेंगे। जब ये सब बराबर आ जाएंगे, AB भी उतना चाहना, BC भी उतना चाहना, CD भी उतना चाहना, AD भी उतना चाहना, इफ ऑल नीचे लिखेंगे, इफ ऑल द 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर कांग्रुएंट, अगर किसी ज़ुरबतुल अज़ला के चारों जिले मुतमासिल होते हैं तो वो मुय्यन कहलाता है। इसलिए आप 4 बार फार्मूले का इस्तेमाल करें। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6।
ये आपका छठा सवाल है जिसमें आपको मुहैयन प्रूव करना है। मैं समझा के दे रहा हूँ, तो इसलिए आप ये होमवर्क करना है बेटे, हाँ? तो होमवर्क अच्छे से समझा दे रहा हूँ। और सातवां सवाल है फाइंड एक्स, फाइंड एक्स इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। अच्छा, ये तो थोड़ा सा हटके सवाल है। सातवां सवाल हम ये लिख लेते हैं, एक्स की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर क्या कहा है हमसे? फाइंड एक्स, फाइंड एक्स बोल के यानी एक्स की कीमत मालूम करने के लिए कहा गया है। और एक्स की कीमत मालूम करने के लिए उसने डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एल क्या दिया उसने? दो नुकात एल और एम का दरमियानी फासला 10 है, तो एक्स की कीमत मालूम कीजिए। एल पॉइंट दिया उसने x, 7, एम दिया उसने 1,15 और डिस्टेंस बिटवीन दिया, डिस्टेंस एल एम जो दिए हुआ है वो जो है 10 दिए हुआ है। ठीक है, तो आपने वहां पे क्या समझना है कि x की कीमत मालूम कीजिए। सवाल क्या कर रहा है हमसे? सातवां सवाल क्या कह रहा है? x की कीमत मालूम कीजिए। अब x की कीमत मालूम करने के लिए पॉइंट्स दिया वाले, एक l पॉइंट दिया, एक m पॉइंट दिया, एक डिस्टेंस lm दिया। डिस्टेंस है, डिस्टेंस lm, तो मैं ये इस तरह से लिख लिया। आप डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करें और सॉल्यूशन बोल के बाय डिस्टेंस फार्मूला, फासले के जाब्ते की बिना पर lm। अब क्योंकि दो ही पॉइंट है, इसको x1 बोलिए, इसको y1 बोलिए, इसको x2 बोलिए, इसको y2 बोलिए, है ना? और इस तरह से आप जो है आप फार्मूला लिखे हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास फार्मूला? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस lm दिए हुआ है उसके नीचे 10 रखिए, है ना? रूट x2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1, और x1 की वैल्यू भी देखो, यहाँ पर गौर से देखो, ये 1 है और ये x है। 1 माइनस एक्स, ये आएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7। ये माइनस 7 नहीं है, हाँ? ये 7 को मैंने इस तरह से लिखा था तो उसमें की डंडी है, तो आप जो है उसको इस तरह से ना समझे। तो ये 15 माइनस 7 होल स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब जैसी आपको मालूम होना चाहिए कि कभी भी कभी भी एक तरफ रूट आ गया और एक तरफ रूट नहीं है, तो आपको रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। पहले आप रूट हटा देना, स्क्वायरिंग मुरब्बा करने पर। क्या करें? मुरब्बा करने पर, तो इधर हो जाएगा 100 और इधर जजर हट जाएगा। इधर क्या होगा? यहाँ से रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर और प्लस 15 में से 7 गए, 8 की दूसरी। याद रखिए, ये 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर है, ये ब्रैकेट का स्क्वायर। अब अदद के पास अदद को लेके चल जाना, 100 माइनस 64, 8 की दूसरी 64, और इधर बचेगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये भी याद रखें आप, हाँ? 100 में से 64 गए, 36 बचे। 100 में से 64 गए तो कितने बचे? 36 बचे। और ये 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, इस तरह से। अब यहाँ क्या करें बेटा? जैसी एक तरफ एक स्क्वायर टर्म दिख रही और दूसरी तरफ जो है ये भी स्क्वायर टर्म है, आप देख रहे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो आप जो है इसका जजरुल मुरब्बा लेने पर, तरफैन का जजरुल मुरब्बा लेने पर, टेकिंग रूट, आप रूट लेते इधर की भी दूसरी कट जाएगी। जो 36 का जो है और यहाँ पर जजरुल मुरब्बा आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, इधर की दूसरी कट जाएंगी। अब ये माइनस का एक्स उठा के इधर लाइए, प्लस का एक्स हो जाएगा, है ना? तो ये 1 माइनस 6 हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी? माइनस 5। इस तरह से ये हमारे पास, आप याद, क्योंकि ये डिस्टेंस है इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव नहीं लिए, जजरुल मुरब्बा जो है प्लस और माइनस 6 नहीं लिए।
यही अगर आप मुरब्बी मसावात, हमज़ाद मसावात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन नंबर्स में जहाँ होता है, वहाँ पे रहता तो प्लस और माइनस 6 लेना पड़ता था, ठीक है? लेकिन जब आप किसी डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं रहता, इस वास्ते ये प्लस और माइनस 6 हमने यहाँ पे रूट लेने के बाद नहीं लिए। ये भी ध्यान दें आप, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने करा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 7 सवाल नंबर 7 हो गया। हाँ, अब एक सवाल नंबर 8 बचे हुआ है। सवाल नंबर 8 में आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है बताना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं मैं वो भी आपको समझा दूँ। क्वेश्चन यानी मसावियुल अज़ला मुसल्लस। वो क्या कह रहा है कि आप साबित कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में मैं समझा के दे रहा हूँ। घर पे करना है आपको ये सब तमाम चीज़ें। अब टाइम खत्म हो रहा है यहाँ पर और ये हमारा जल्दी से जो है स्क्रीन लॉक हो जाता। तो यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल बताओ बोला उन्हें क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आपको तीनों साइड मालूम करना पड़ेगा। ट्रायंगल के 3 साइड्स मालूम करने और तीनों साइड इक्वल आना। याद रखिए अब डिस्टेंस फार्मूला कितने बार इस्तेमाल करेंगे? 3 बार। वहाँ पे नाम दिए वाला है एबीसी। आप कहीं पर भी ए, कहीं पर भी सी लीजिए और पहले एबी मालूम कीजिए, फिर बीसी मालूम कीजिए, फिर एसी मालूम कीजिए। तो एबी की जितनी वैल्यू आएँगी, उससे इक्वल बीसी की आना और उतनी ज वैल्यू एसी की आना। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 3 बार फार्मूला इस्तेमाल करके तीनों साइड्स मालूम करें। जब तीनों इक्वल आ जाएँगे तो आप लिख देना कि इट इज़ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। वो मसावियुल अज़ला मुसल्लस है बोल के लिख दें। तीनों बराबर आने के बाद फ्रॉम 1, 2 एंड 3 इस तरह से लिखें आप। होमवर्क कर लेंगे बेटे आप? हाँ, मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर ये जो है ये कंप्यूटर ये जो नोटपैड है ना, ये जो लिखने का हमारा राइटिंग पैड इसमें स्क्रीन पे देखते रहना पड़ता और नीचे हाथ चलते रहता तो इधर-उधर नुक्ते हो जाते, राइटिंग खराब आती। आप उस तरफ ज़रा ज़्यादा ध्यान नहीं दें, आप एक्सप्लेनेशन की तरफ ध्यान दें। क्वेश्चन्स की तरफ आपका जो है इस तरह से सवाल को क्यों करा रहे हैं? मैं हर सवाल कराते वक़्त आपको वजह बताते रहता हूँ और वो वजह आप ज़हन में बिठाएँ कि मसाइल अज़ला मुसल्लस रहा तो सर कैसा बताए, है ना? अब ये देखो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर जो आपने अभी क्वेश्चन मैंने कराया, क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट है कि इसमें 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस दिया। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ 10 सेंटीमीटर। तो मैंने फ़ॉर्मूले को एक बार इस और यहाँ पर 10 रखा और एक उन्होंने एक्स दे दिए थे, तो एक्स की कीमत इस तरह से मालूम करें आपने। समझ में आ रही बात? ये ज़हन नशीन करें कि सवाल और एक इम्पोर्टेंट बात और एक याद रखिए, आप अलजेब्रा पढ़ो या ज्योमेट्री पढ़ो, देखो कॉपी में से पढ़ो या कि गाइड में से पढ़ो, पता नहीं ये वीडियो देखो, लेकिन आप बुक सामने रखो। सबसे पहले बुक सामने रखकर क्वेश्चन कैसा दिया जा रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या-क्या दिया गया है, ये अच्छी तरह से जब आप समझ जाएँगे, तो आप आधे से ज़्यादा सवाल तो वहीं हल कर लेंगे। फिर उसको इसी तरीके से क्यों किया जा रहा है, ये अपने आप से सवाल हमेशा करते रहना, तो आपको बेहतर मैथमेटिक्स आ जाएगी। चलिए, ये बहुत हो चुका, बातें भी हो गई, आप होमवर्क करके मेरे को व्हाट्सएप करें, तकरीबन तमाम बच्चों से उम्मीद करूँगा कि मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे अपने-अपने मैसेजेस भेजें और कमेंट्स भी करते रहें, कमेंट्स कम हो गए हैं, कमेंट्स करें, आपको समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, हाँ? तमाम बच्चे ज़रूर कमेंट्स करें। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।